मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये वीडियो ज़ुहल यानी कैवान मुअज़्ज़म सैटर्न शनि के बारे में है। ये बड़ा तफसीली, जामे, मुस्तनद और तारीखी वीडियो है। इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू साइडेरियल सिस्टम, वैदिक सिस्टम, नरयाना सिस्टम, सासानी, बाबली, ताजिक सिस्टम, जिसे आप वैदिक सिस्टम कहते हैं, ज्योतिष नरयाना सिस्टम कहते हैं, हिंदू एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 29 मार्च 2025 ज़ुहल जो बुर्जे दल में मौजूद है, शनि जो कुंभ राशि में है, अपना प्लेसमेंट चेंज कर रहा है और 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक ये मीन राशि यानी पाइसेस ज़ोडिकल साइन में कयाम करने वाला है, बुर्जे हूत में रहने वाला है अकॉर्डिंग टू साइडेरियल सिस्टम। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि शनि ज़ुहल इस्लामी और रूहानी तालीमात में क्या है, तालीमात अहले बैत में, तालीमात सूफिया में ज़ुहल क्या है। इस बारे में आपको बड़ा वाज़ेह, जानदार और मुस्तनद मवाद फराहम करने जा रहा हूं। तीसरे हिस्सा में 12 बुर्जों को यह बताऊंगा कि किन लोगों की साढ़सती खत्म हो रही है 29 मार्च 2025 से और किन की साढ़सती शुरू हो रही है। ज़ुहल का कांतक शनि किन बुर्जों का खत्म हो रहा है, किन बुर्जों का कांतक शनि शुरू हो रहा है। आश्तम शनि किन बुर्जों का खत्म हो रहा है और किन बुर्जों का आश्तम शनि शुरू हो रहा है। मूर्तियों पे बात करूंगा, ज़ुहल के ढाया, पाया और साया पे बात करूंगा। 12 के 12 बुर्जों को बताऊंगा, आपकी साढ़सती के दौर और इन अदवार में आपके साथ क्या होने जा रहा है। मैं आप 12 के 12 बुर्जों को यह बताऊंगा कि ज़ुहल आइंदा 2.5 साल तक अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम आपकी जिंदगी पे क्या असरात मुरतब कर रहा है, आपके साथ क्या होने जा रहा है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे, इधर उधर भागेंगे, मुझसे फजूल किस्म के सवालात करेंगे तो ये बच्चगाना बातें हैं। पूरा वीडियो मुकम्मल अगर आपने होशमंदी के साथ सुन लिया तो इसमें कोई दकीका फरोगुजाश नहीं जाने दे रहा हूं। यह वीडियो उन तमाम खवातीन व हजरात के लिए जो इल्म नजूम में महारत हासिल कर रहे हैं, इल्म नजूम को सीख रहे हैं या इल्म नजूम को फॉलो करते हैं, अपना होरोस्कोप सुनते हैं, अपने हालात व वाक़यात के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल की पेशबंदी करते हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। आपके लिए वीडियो बहुत नाफे है, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको बहुत सी मालूमात फराहम करने जा रहा हूं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ज़ुहल के बारे में मेरे बहुत वीडियो मौजूद हैं, इतने वीडियो मौजूद हैं, इस कदर वीडियो मौजूद हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उनके लिंक्स मैंने दे दिए हैं। मैं हमेशा ये बताता आया हूं कि आप लोगों को गलत मालूमात फराहम की जाती हैं। आपको बताया जाता है कि आप साढ़सती का शिकार हैं, आप ज़ुहल के 7.5 साल नाकिस दौर से गुजर रहे हैं। आपको बताया जाता है कि आप ज़ुहल के ढाया या लोहे के पाया का शिकार हैं, आप कांतक शनि या अंतम शनि का शिकार हैं, ज़ुहल आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये सारी बातें तभी दुरुस्त होंगी जब आपको आपका राशि मालूम होगा। आप अपनी अंग्रेजी तारीख पैदाइश के एतबार से ये नहीं जान सकते कि आप पे साढ़सती या ढाया है या नहीं। आपकी अंग्रेजी तारीख पैदाइश के एतबार से जो आपका बुर्ज मालूम होता है वो सन साइन है और सन साइन के जरिए साढ़सती का पता नहीं चलता। आपका मून साइन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका चंद्रमा लगना, जिसे राशि कहते हैं, जिसे मून साइन कहते हैं, वो कौन सा है। मैं हमेशा आपको यह बताता हूं और दुनिया आलम के तमाम अक्लमंद, होशमंद और सिक्का मुनज्जिम ये बताते हैं कि हर इंसान के 3 बिग्स होते हैं, 3 बुर्ज होते हैं। एक आपका एसेंडेंट, ताले वक्त पैदाइश। ज़ुहल की साढ़सती, ढाया, पाया का आपके ताले वक्त पैदाइश के साथ कोई लेना देना नहीं। दूसरा आपका सन साइन होता है जो अंग्रेजी तारीख से आप मालूम करते हैं और ये सारे वीडियो देखते हैं। इस तारीख के बुर्ज से आपका कोई ताल्लुक नहीं है।
इस तारीख के बुर्ज के साथ ज़ोहल की 60 और ढाया का कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ोहल का ताल्लुक आपके मून साइन के साथ है। तो मून साइन अगर आपको मालूम नहीं है, उसे आप मालूम करना चाहते हैं, तो इस हवाला से मेरा एक वीडियो मौजूद है। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको बताएगा कि आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और इसे डाउनलोड करके आप इस पे अपना बर्थ चार्ट बना के अपना मून साइन मालूम करेंगे, और जब आपको आपका मून साइन मालूम होगा तब आप ये तय करेंगे कि आप पे 60 या ढाया है या नहीं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हाहाकार तो मचाई जाती है, शोर शराबा तो बहुत किया जाता है कि भैया आप 60 या ढाया का शिकार हैं, लेकिन आप अपने सन साइन बेस खुद को 60 का शिकार समझ लेते हैं। ये गलत है। खुदा रा एसेंडेंट और सन साइन के जरिए 60 को खुद पे मुसल्लत मत करें। और इस वीडियो में जो आपको 12 के 12 बुर्जों को तफसील बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे स्किप करेंगे, इधर उधर भाग जाएंगे, तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। फिर आपका ये होरोस्कोप सुनना और 60 के चक्रों में भागना, ये चीजें आपको कभी भी निजात नहीं देंगी। आप फंसे रहिएगा। मैं आपका भला चाहता हूं, आपके फायदा के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं, इससे इस्तेफादा कीजिए। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाई वत्तारिकी वमा अदराका मत्तारिकुन नज्मुस साक़िब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सलात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बगैर किसी लगी लिपटी के पहले सेक्शन का आगाज करते हैं। कुरान और सुन्ना की रोशनी में, तालीमात अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की रोशनी में, और उलमाए रासिखीन सूफियाए कामिलीन की तालीमात की रोशनी में, इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी में और सूफियाए किराम की रूहानी बातनी तालीमात की रोशनी में ज़ोहल को जानते हैं, समझते हैं कि ज़ोहल क्या है। उसूल काफ़ी की 8वीं जिल्द में यह रिवायत मौजूद है। अबा अब्दुल्ला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आपने एक यमानी मुनज्जिम से सवाल पूछा और तजाहुल आरिफाना से पूछा, बड़े मासूमाना अंदाज से पूछा। आपने इरशाद फरमाया, फमा ज़ुहुल इंदकुम फिन नुजूम, तुम्हारे नजदीक इल्म नजूम में ज़ुहुल क्या है। याद रखिए, यह एक बहुत लंबी रिवायत है और इसमें इमाम का जबरदस्त मबाहिसा है यमानी मुनज्जिम के साथ, और वो इमाम के पैरों में गिर गया था। इमाम ने उसका जो इल्म नजूम था वो जब उसके सामने रखा और हकाइक इल्म नजूम बयान किए तो वो परेशान हो गया था। तो अब इमाम पूछ रहे हैं, मा ज़ुहुल इंदकुम, ज़ुहुल तुम्हारे नजदीक क्या है। फ़क़ाल अल यमानी नज्म नहस, ये मनहूस कौकब है। फ़क़ाल अबा अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ला तक़ूलन्न हाज़ा, ऐसा हरगिज मत कहना। फ़इन्नहु नज्मु अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, बेशक ज़ुहुल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहुल करीम का कौकब है। व हुवा नज्मुल औसिया, और ये अंबिया के औसिया, अंबिया के आइम्मा का कौकब है। वह हुआ नज्म साकिब, और ये रोशनी बिखेरने वाला, आंखों को खैरा करने वाला सितारा है। अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिही, ये वो कौकब है जिसके बारे में अल्लाह अपनी किताब अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वस्समाई वत्तारिक़, कसम है आसमान की और तारिक की। वमा अदराक मत्तारिक़ नज्मुस साकिब, और तुम्हें क्या पता तारिक सितारा वो क्या है, वो नज्मुस साकिब है। इमाम ने फरमाया ये नज्मुस साकिब ज़ुहुल है। यहां पे ये वाज़ेह कर दूं कि ये रिवायत अहले बैत है। इसके अलावा करतबी ने, ख्वारज़मी ने, राजी ने, गजाली ने और अहले सुन्ना के बहुत से मुफस्सिरीन ने, आलूसी ने यह तस्लीम किया है कि नज्मुस साकिब से मुराद ज़ुहुल है। ये तो मानते हैं। और ये जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं
کہ نجم الثاقب سے مراد زحل ہے، اور زحل امیر المومنین علی علیہ السلام کا کوکب ہے، اور یہ اوصیاء کا کوکب ہے، یہ آئمہ کا کوکب ہے۔ تو اس حوالہ سے ایک بڑا لطیف نقطہ ہے، علامہ اقبال قلندر لاہوری علم نجوم پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے اپنا زیج بھی بنوایا تھا، اور علامہ اقبال نے جو اپنی وصیت اپنے بیٹے کے نام لکھی ہے اس کی آخری لائنوں میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ تمام فرقوں سے بچ کے رہنا، یہ فرقہ واریت سے بچ کے رہنا، اہل بیت اطہار سے مودت رکھنا، خاص طور پہ اہل بیت کے آئمہ سے تعلق تمسک رکھنا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال بڑی گہری نظر رکھنے والے بڑے عمیق اور گہرے انسان تھے۔ زحل کو فارسی زبان میں کیوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، علامہ فرماتے ہیں مولا علی کے بارے میں، درمیان امت آ کیواں جناب، ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یا علی، آپ امت محمدیہ کے درمیان اس طرح ہیں جیسے آسمان پہ ستاروں کے درمیان کیوان ستارہ، جس طرح آسمان پہ سب سے چمکدار کوکب نجم، سب سے معظم، سب سے زیادہ روشنی دینے والا اور سب سے بلند و بالا نجم ثاقب ہے، کیوان ہے، تو آپ کیوان کی طرح ہیں، آپ زحل کی طرح ہیں، اور زمین پہ امت محمدیہ کے دوران آپ اس طرح ہیں جیسے قرآن کی صورتوں میں سورہ قل هو اللہ احد ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں علامہ اقبال کے، جس طرح قرآن کی صورتوں میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورہ سمدیہ، سورہ توحید سب سے اعلیٰ و افضل ہے، اسی طرح یا علی امت محمدیہ میں آپ کا وجود صعود اس طرح ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اقبال نے تشبیہ دے دی نا مولا علی کو زحل کے ساتھ، درمیان امت آ کیواں جناب، ہم چو حرف قل هو اللہ در کتاب۔ اقبال بہت باریک آدمی تھے۔ اقبال فرما رہے ہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ اقبال تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ اقبال یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلم اول، پہلے مسلمان، شاہ مرداں، مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، ٹھیک ہے؟ اور یہ علامہ اقبال کا صرف تخیل نہیں ہے، اور یہ علامہ اقبال نے کوئی اپنے ذہن سے اختراع پیدا نہیں کی، علامہ کے سامنے مولا کائنات کی فضیلت موجود تھی، جسے آقا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ رازدار مصطفیٰ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل علی فی الناس مثل قل هو اللہ فی القرآن، علی کی مثال انسانوں میں ایسے ہے جیسے قل هو اللہ قرآن میں ہے۔ جس طرح سورہ اخلاص قرآن میں سب سے بزرگ و برتر افضل و اعلیٰ سورہ ہے، انسانوں میں علی سب سے افضل برتر اعلیٰ انسان ہے۔ العظمت للہ۔ امام دیلمی نے اسے مسند الفردوس میں روایت کیا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس پہ میں نے بات کی تھی کہ نحس ایام بھی ہوتے ہیں، اور یہ قرآن میں ہیں، انہیں ایام نحسات کہا جاتا ہے، قرآن میں ان کے بارے میں آیات موجود ہیں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے نحس دنوں میں، منحوس دنوں میں اپنا عذاب اتارا، اور یہاں بڑی آسانی سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ آپ قرآنی آیات کا انکار کر رہے ہیں، صریحاً نصوص قرآنیہ کا انکار کرتے ہیں آپ۔ قرآن میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فی یوم نحس مستمر، ہم نے منحوس دنوں میں قوم پہ عذاب اتارا۔ تو اصول کافی کی یہ روایت ہے، امام ابی عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نحس ایام کون سے تھے؟ کان القمر منحوسا بزحل، قمر منحوس ہو گیا تھا زحل کی وجہ سے، زحل منحوس نہیں ہے، قمر منحوس ہو گیا تھا۔ یہاں سے دروازہ کھلتا ہے ویدک اسٹرالوجی کا۔ امام صادق علیہ السلام کے بڑے طویل خطبات ہیں،
उनका लुब्बे लुबाब आपकी खिदमत में पेश कर दूं। मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक तवील खुतबा पढ़ा और कुतुब अहादीस में पढ़ा। इमाम ने इरशाद फरमाया कि इल्म नजूम के दो पहलू हैं, एक ट्रॉपिकल यानी यूनानी इल्म नजूम है और दूसरा साइडेरियल जो हुनूद का अहले हिंद का इल्म नजूम है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने दोनों इल्म नजूम के पहलुओं को बड़ी तफसील से बयान किया है। कभी मौका मिला तो इन मौजूआत पे वीडियो बना दूंगा। वेदिक सिस्टम बहरकैफ अपनी एक अहमियत रखता है। वेदिक सिस्टम जो ताजिक सिस्टम फारसी मुस्लिम मुनज्जिमीन की तालीमात इल्म नजूम में सासानी, बाबली, मिस्री, कलदानी, ये पुराने इल्म नजूम के बवाबत तंजीम जो है इनके सिस्टम को लेके आगे बढ़ा है। हिंदी इल्म नजूम वैदिक सिस्टम यहां से मुत्तसिल होता है ताजिक सिस्टम के साथ, ठीक है। यहां से इसका गेट ओपन हो रहा है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कमर मनहूस हो गया जोहल के साथ। तो वैदिक सिस्टम साइडेरियल सिस्टम यही बयान करता है कि जब भी आपके मून साइन के साथ जोहल का तरबी मुकाबिला मखासिमा होगा तो आपका मून साइन जब रगड़े में आएगा, मनहूस होगा, नाकिस असर में आएगा तो आपके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी। यह है साड़ सत्ती का सबूत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उसूल काफी 8वीं जिल्द सफा नंबर 306 पे बयान फरमा रहे हैं। समझ में आ रही है बात। अब तमाम बुरूज से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीन व हजरात को बताने जा रहा हूं कि ज़ुहल आइंदा 2.5 साल तक आप पे क्या असरात मुरतब करने जा रहा है अकॉर्डिंग टू साइडेरियल सिस्टम, आपके मून साइन बेस जायचा के एतबार से। 29 मार्च 2025 को ये एक्वेरियस से निकल के पाइसिस में जा रहा है और 3 जून 2027 तक ये अब पाइसिस में क्याम करेगा। दरमियान में एक बार आएगा लेकिन ये तकरीबन अपना कोरम जो है पाइसिस में ही पूरा कर रहा है। सैटर्न इन पाइसिस हालत फरा में होता है, अच्छी हालत में होता है। कैप्रिकॉर्न के लिए यह खुशखबरी है। कैप्रिकॉर्न को इससे फायदा हो रहा है चूंकि कैप्रिकॉर्न की 7.5 साल नहूसत खत्म हो रही है। खलासी मिल गई कैप्रिकॉर्न आपको। अगर आपका मून साइन मकर राशि था तो आपकी 7.5 खत्म, बाय बाय। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपका लोहे का पाया चल रहा था। आप पे सैटर्न की जो स्क्वायर वाली स्पेक्ट थी, नजर थी, वो खत्म हो रही है। नजर तरबी खत्म हो रही है। आपका लोहे का पाया, आपका ढाया जिसे ढैया भी कहते हैं, वो खत्म हुआ। आपको ढैया से निजात मिल रही है। आपका ढैया खत्म हो रहा है और सेजिटेरियस मून साइन धनु राशि, आपका ढैया शुरू हो रहा है। कैंसर कर्क राशि, आपका पाया सख्त तरीन हालात का ढाया खत्म हो रहा है। जबकि सिंह राशि लियो ज़ोडिकल साइन, आपका ढाया, आपका अष्टम शनि शुरू हो रहा है। और मेष राशि बुर्ज हमल एरीज ज़ोडिकल साइन, अगर आपका मून राशि मून साइन एरीज है साइडेरियल सिस्टम में तो आपकी 7.5 शुरू हो रही है। आइंदा 7.5 साल अब आपके लिए मुश्किलात के एक बड़े दौर का आगाज हो रहा है। इससे पहले कि आप स्किप करें और इधर उधर भागें, मैं आपको यह बता दूं कि ज़ुहल क्या है, इसको समझ लें अच्छी तरह से। ज़ुहल एक ताकतवर कौकब है। यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है। यह आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करेगा अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। यह आपको जमाने के नशेबो फराज से आगाह करता है, मुश्किल वक्त से गुजारता है, हर किस्म के मुश्किल तरीन हालात से आपको दो चार करता है। आप इतना मुश्किल वक्त देखते हैं कि आप तन्हा हो जाते हैं, कहीं से आपको मदद नहीं मिलती। यह सख्त उस्ताद की तरह
ایک انتہائی سخت گیر اطالیق اور معلم کی طرح آپ کو رگڑا لگاتا ہے، آپ کی پٹائی کرتا ہے، دھنائی کرتا ہے، آپ کو پھینٹی لگاتا ہے، یہ آپ کو اتنے مشکلات اور مصائب سے دوچار کرتا ہے کہ آپ کندن بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کو انصاف پسند بناتا ہے، یہ ایک استاد کی طرح آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے، اپنے کون ہے، بیگانے کون ہے، آپ نے اپنی طاقت اور توانائی کو کہاں صرف کرنا ہے، کہاں اپنی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ کے یقین اور اعتقاد کو متزلزل کیا جاتا ہے، آپ کے کمزور عقیدے، شکوک و شبہات آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور آخر کار آپ اپنی اس بات پہ ثابت قدم رہیں گے جس کام کے لیے، جس عقیدہ کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کارما بھی لے کے آتا ہے، یہ آپ کو سزا بھی دیتا ہے، ماضی کے برے اعمال کا نتیجہ آپ کو پوری طاقت کے ساتھ ملتا ہے اس کے دور میں، یہ حدود متعین کرتا ہے، اور یہ آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا میں آپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ حکمت، دانش اور عظیم وزڈم کی علامت ہے، اور یہ آپ کے عقل میں، ذہانت میں، علم میں اضافہ کرے گا، اور اس کا یہ ٹرانزٹ بہت بڑی تبدیلی لائے گا۔ دنیا بڑی اب ہوشیار ہونے والی ہے، بڑی سمجھدار ہونے والی ہے، اور لوگوں کی تعلیمی صلاحیت میں اضافہ ہونے والا ہے، عقل بڑھنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے ایوریز زوڈیکل سائن، برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، زحل آپ کے زائچہ کے ایویٹار گیٹ، مڈ ہیون، بیت القسمت، وطد السما، 10ویں گھر کا مالک ہے، اور 11ویں گھر کا بھی مالک ہے۔ یہ آپ کے زائچہ کے دو اہم ترین گھر ہیں۔ یہ آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے، آپ کی ساڑھستی کا آغاز ہو رہا ہے، 7.5 سالہ مشکل ٹف ٹائم آپ کی زندگی میں شروع ہو رہا ہے۔ پھر زحل آپ کے زائچہ کے دوسرے، چھٹے اور 9ویں گھر کو متاثر کر رہا ہے، تو ممکنہ طور پہ اس میں اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں زحل اچھی حالت میں ہے، آپ کی جنم کنڈلی میں یہ آپ کا دوست ہے، آپ کے لیے نافع ہے، تو آپ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو مواقع مل رہے ہیں کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں گے، آپ غیر ملک مستقل مقیم ہو جائیں گے، طویل عرصہ آپ بیرون ملک میں قیام کریں گے، اور اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو یہاں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، وقار میں اضافہ ہوگا، آپ ذاتی مکان بنا لیں گے، یہاں کی شہریت حاصل کر لیں گے۔ اور اگر یہ آپ کے پیدائشی زائچہ میں ناقص حالت میں ہے تو آپ بیرون ملک ہیں، تو وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے، لٹ پٹ کے، بوجہ زحل اور شاید بوجہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بیرون ملک سفر میں آپ کو شدید ہزیمت، شکست اور ریخت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ایریز زوڈیکل سائن بیرون ملک جانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے گا کہ سیٹرن آپ کے پیدائشی زائچہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اس مدت میں آپ کے اخراجات بڑھیں گے، آپ کی آمدنی کم ہوگی، اخراجات زیادہ ہوں گے، بھاری ذمہ داریاں اور بھاری بوجھ آپ پہ پڑنے والا ہے۔ تو اپنا بجٹ بنائیں، اپنے مالی معاملات کو آپ کو سنبھالنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس دوران صحت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، آنکھوں میں جلن پیدا ہو سکتی ہے، آنکھوں میں پانی کا آنا، بینائی کا کم ہو جانا، پاؤں پہ چوٹیں لگنا، موچ آنا، اس قسم کی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ممالک میں جو آپ کے تعلقات ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بیرون ملک آنے والی رقم، اس میں مسائل بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بین الاقوامی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں آپ کو زبردست مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہیں تو بھی آپ کو یہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا مدافعاتی نظام، نظام ہضم اور صحت بخش قوت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ جولائی 2025 سے لے کے نومبر 2025 تک۔ اس عرصہ میں جب شنی کو رجت ہوگی اور یہ پلٹ کے واپس کنبھ راشی میں آئے گا، تو زحل کے ریٹروگریڈ کی وجہ سے آپ کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے، خاص طور پہ آپ کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو رجت کے ان ایام میں آپ کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شنی کی ریمیڈیز بہت ساری ہیں، لیکن وہ آپ کے پیدائشی زائچہ کی روشنی میں ہی آپ کو تجویز کی جا سکتی ہیں۔
ज़ोहल की नहुस्तों का खात्मा करने के लिए लौहे ज़ोहल सिक्का की तख्ती पे मखसूस वक्त में कुनंदा करता हूं अस्माए इलाहिया की मदद से और अस्माए अमीर अल मोमिनीन इमाम अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मदद से ज़ोहल की नहुस्तों का खात्मा किया जा सकता है। लेकिन ये पैदाइशी जायचा की रोशनी में ही देख के बताया जा सकता है कि आपके लिए कौन सी आस्ट्रो रेमेडीज मुनासिब है। देखिए, ज़ोहल के सख्त तरीन नाकिस असरात जो मुरतब हो रहे हैं आपके मून साइन पर, इसका खात्मा करने के लिए बहुत सी आस्ट्रो रेमेडीज हैं, लेकिन वो आस्ट्रो रेमेडीज आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में ही आपको बताई जा सकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध ज़ोहल के नाकिस असरात से बचने के लिए मैं आपको यहां कुछ बता दूं। आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में यह मालूम होगा कि ज़ोहल आपके साथ क्या कर रहा है, या ये ज़ोहल है भी या नहीं, या कोई और कौकब है जो आपको नुकसान दे रहा है, आपका दौर अकबर कौन सा चल रहा है, अनपतया दोषा कौन सा है, और आपके जायचे के 8वें घर की कुव्वत क्या है, और यहां मामलात कैसे हैं। तो जो खराबी होगी उसके मुताबिक आपको इस्लामिक रेमेडी बताई जाएगी। लौहे ज़ोहल भी तैयार की जाती है सिक्का की तख्ती पे, लेकिन पहले तो ये मालूम किया जाए कि आपके साथ मामला असल में है क्या। तो अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं और ज़ोहल के हवाला से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता कर सकते हैं। और जायचा फ्री नहीं बनाया जाता, इसकी फीस है, फीस अदा करेंगे तभी आपका जायचा बनेगा। अगर आप संजीदा हैं, इस नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे या मैसेज करें या टेक्स्ट करें, असिस्टेंट यहां पे मौजूद है, आपको जवाब दिया जाएगा और फीस के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। टॉरस मून साइन वर्षभ राशि से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात, अगर आपका ताले कमरी वैदिक सिस्टम में बुर्ज सौर है तो ज़ोहल आपके लिए फायदा मंद सैयारा है, क्योंकि ये आपके जायचा के 9वें और 10वें घर पे राज करता है। ज़ोहल की आमदो रफ्त और ट्रांजिट आपके लिए बहुत नाफे है। ये आपके जायचा के 11वें घर में आ रहा है, बहुत फायदे लेके आएगा। अगर आपके पैदाइशी जायचा में ये आपके लिए साध है, अच्छी हालत में है, तो फिर आपको बहुत मदद मिलने वाली है। सीनियर हुक्काम के साथ, अफसरान बाला के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे होने वाले हैं। बड़े लोगों के साथ आपका ताल्लुक कायम होने वाला है। ज़ोहल जब आपके जायचा के 11वें घर में मौजूद होगा तो ये आपके जायचा के 5वें घर और 8वें घर को मुतासिर करेगा। तो यहां कुछ मसाइल आपके साथ पैदा होंगे। आप कामयाबी के लिए जिद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, आखिरकार आपको कामयाबी मिल जाएगी। 11वें घर में ज़ोहल की आमद आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन आपको तालीमी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, खास तौर पे जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक जब ज़ोहल रिजत में जाएगा। तो इस अरसा में आपको अपने औलाद, अपने बच्चों के हवाला से खदशात का सामना है। मोहब्बत के उमूर में कामयाबी नहीं मिलेगी, अहदे वफा टूट जाएगा, महबूब वादा खिलाफी करेगा, मोहब्बत में आप धोखा खाएंगे, दिल टूटेगा। लेकिन आपकी दूसरी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपको ओहदा मिलेगा, मनसब मिलेगा। जब आपका दिल टूटता है, आप मोहब्बत में जितनी नाकामी हासिल करते हैं, जितनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, जितनी बड़ी सैक्रिफाइस होती है, उतना ही फिर आप महान होते हैं, बुलंद होते हैं, अजीम होते हैं। जितना दर्द महसूस करेंगे उतनी ही तरक्की हासिल करेंगे। तो ये इस तरह मिक्स बैग बना हुआ है आपके लिए। आपकी बाकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, आपके कैरियर में बड़ा जबरदस्त इजाफा, तरक्की और बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपका कारोबार चमकेगा, फलेगा, फूलेगा। आप अगर नज्मो नसक के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आपकी माली परेशानियां दूर होने वाली हैं, कानूनी उमूर में आपको मदद मिलेगी, आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, काबिल एतमाद लोगों का जबरदस्त ताउन मिलेगा और अरसा दराज से लटके हुए काम जो ज़ेरे इल्तवा मंसूबे हैं वो आपके बहुत अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। जेमिनाई मून साइन, मिथुन राशि, बुर्ज जौजा, ताले कमरी से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात, ज़ोहल
आपके जायचा के 8वें और 9वें घर का हुक्मरान है, और ये जो ट्रांजिट ज़ोहल का हो रहा है ये आपके जायचा के 10वें घर में हो रहा है। आपके जायचा का जो 10वां घर है इसे एवेटार गेट कहा जाता है, वतदुस समा, सबसे अहम घर जिसका ताल्लुक आपकी तरक्की, तौसी और आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। अब यहां सबसे ज्यादा देखने की यह जरूरत है कि ज़ोहल आपके हाकिम कौकब मरकरी का दुश्मन है। आपके पैदाइशी जायचा में ये क्या कर रहा है ये आपको अब मालूम पड़ेगा। मार्च 2029 से जून 2027 तक आपको पता चल जाएगा कि ज़ोहल आपका दोस्त है या दुश्मन है। अगर तो आपके पैदाइशी जायचा में सैटर्न आपके साथ अच्छी पोजीशन बनाए हुए था तो ये आपको बहुत नफा देने वाला है, आपका बहुत फायदा होने वाला है, आपकी किस्मत बदलने वाली है, काया पलटी होने वाली है। अगर आप गरीब हैं तो अमीर होने वाले हैं, अगर आप तंग दस्त हैं तो खुशहाल होने वाले हैं, अगर आप जवाल पजीर हैं तो अब उरूज का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन अगर ये आपका दुश्मन है और आपके जायचा के 10वें घर में आन बैठा है तो आपको ये आसमान से जमीन पे गिरा भी सकता है, ये आपको उरूज से जवाल की तरफ ले आएगा, ये आपको अमीरी से गरीबी की जानिब धकेल देगा अल्लाह की बख्शी हुई ताकत और तासीर से। तो आपको अपने पैदाइशी जायचा से यह मालूम पड़ेगा कि इसका हल क्या करना है। आपके कामकाज में अमूमी तौर पे काफी बोझ महसूस होगा, आप सख्त मेहनत करने के बावजूद देखेंगे कि आपको उसका बदला नहीं मिल रहा, सिला नहीं मिल रहा, सख्त दबाव का सामना करना पड़ेगा, कामयाबी रुक जाएगी। मेहनत करने से आप वो सिला, हौसला अफजाई और शुक्रिया हासिल नहीं कर सकेंगे जिसके आप हकदार होंगे। ज़ोहल की आपके जायचा के 10वें घर में पोजीशन 12वें, चौथे और 7वें घर को मुकम्मल तौर पे अपने नरगे में लेगी। आपके अखराजात कंट्रोल होने चाहिए वरना माली परेशानियों का सबब होगा। खानदानी जिंदगी में जबरदस्त उतार और चढ़ाव आएगा, खासतौर पे जुलाई 2025 से नवंबर 2025 के दौरान आपके खानदान के बुजुर्ग अफराद और आपके वालिदैन, उनकी सेहत पे बहुत नाकिस और मनफी असरात पड़ेंगे। वालिदैन की सेहत पे खसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। वालिदैन की जुदाई या सदमा भी आ सकता है इस ट्रांजिट के दरमियान, उनकी बीमारी बढ़ सकती है। इसके अलावा शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बुरी तरह से मुतासिर होंगे, उनको बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कारोबारी मसरूफियात में अंधाधुंध भाग दौड़ के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कवायद और जवाबित पे आप अमल करेंगे लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये ट्रांजिट आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने में काफी हद तक मदद देगा। किस्मत आप पे मेहरबान भी होगी, कोशिशें बारावर कामयाब होंगी। मजमूई तौर पे आपको हर मैदान में फतह कामयाबी मिलेगी अगर शनि आपके पैदाइशी जायचा में आपके लिए अच्छे असरात लिए हुए है। यह डिपेंड करता है आपके पर्सनल जायचा से। आपका कैरियर अब ज़ोहल की मुट्ठी में है, यह बात याद रखिएगा। देखिए, ज़ोहल के सख्त तरीन नाकिस असरात जो मुरतब हो रहे हैं आपके मून साइन पर, इसका खातिमा करने के लिए बहुत सी आस्ट्रो रेमेडीज हैं, लेकिन वो आस्ट्रो रेमेडीज आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में ही आपको बताई जा सकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध ज़ोहल के नाकिस असरात से बचने के लिए मैं आपको यहां कुछ बता दूं। आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में यह मालूम होगा कि ज़ोहल आपके साथ क्या कर रहा है, या ये ज़ोहल है भी या नहीं, या कोई और कौकब है जो आपको नुकसान दे रहा है। आपका दौर अकबर कौन सा चल रहा है, अनपते या दोषा कौन सा है, और आपके जायचे के 8वें घर की कुव्वत क्या है, और यहां मामलात कैसे हैं। तो जो खराबी होगी उसके मुताबिक आपको इस्लामिक रेमेडी बताई जाएगी। लौहे ज़ोहल भी तैयार की जाती है सिक्का की तख्ती पे, लेकिन पहले तो यह मालूम किया जाए कि आपके साथ मामला असल में है क्या। तो अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं और ज़ोहल के हवाला से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता कर सकते हैं। और जायचा फ्री नहीं बनाया जाता, इसकी फीस है, फीस अदा करेंगे तभी आपका जायचा बनेगा। अगर आप संजीदा हैं, इस नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे या मैसेज करें या टेक्स्ट करें, असिस्टेंट यहां पे मौजूद है, आपको जवाब दिया जाएगा और फीस के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। कैंसर मून साइन, कर्क राशि
ताले कमरी बुर्ज सरतान से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात, बड़ा रगड़ा लगा है आपको। शनि ने बहुत टफ टाइम दिया आपको, ठीक है। अब आपकी जान छूट गई। जोल आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात लेके आया। 7वें और 8वें घर का हुक्मरान है। अब ये आपके जायचा के खानाए हश्तम, जिसे ताजक एस्ट्रोलॉजी में हश्तम और वैदिक सिस्टम में आश्तम भाव कहा जाता है, ये खाना हश्तम से निकला। आपका लोहे का पाया खुदा खुदा करके गया, जान छूटी, मुश्किल वक्त था, गुजर गया। अब आया ये आपके जायचा के 9वें घर में। तो शानदार दौर का आगाज हो रहा है इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके कामों की रुकावटें दूर हो रही हैं, सफर की रुकावटें भी खत्म हो रही हैं। सफर आपके लिए वसीला जफर बनेंगे। शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। कभी इम्कान है जोहल जब तक आपके जायचा के 9वें घर में रहेगा, आप बहुत सफर करेंगे। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, चले जाएंगे। वहां रिहाइश रखना चाहते हैं, मिल जाएगी। गलत फहमियां दूर करना चाहते हैं, दूर हो जाएंगी। ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं, फरोग पाएंगे। अपनी जिंदगी में वुसअतें और खुशहाली लाना चाहते हैं, आ जाएगी। मेहनत करें, कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। माली फवायद हासिल करना चाहते हैं, हासिल हो जाएंगे। जो रकम फंस चुकी है अब वो मिल जाएगी। कैंसर, जहां जहां आपके नुकसान हुए हैं उनका इजाला होने वाला है। जहां जहां माल तलफ हुआ है वहां वहां अब उसकी भरपाई होने वाली है। लेकिन जब जोहल रिजत में आएगा जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक, तो यहां आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत है। यहां आपके साथ कुछ सेहत के मसाइल पैदा होंगे, लेकिन हालात साजगार रहेंगे। आपके जायचे के 11वें, तीसरे और छठे घर पे जोहल का असर पड़ेगा। आपके मुखालिफिन, आपके देरीना दुश्मन जलील होंगे, शिकस्त खाएंगे, नामुराद होंगे। आपकी इनकम में इजाफा होगा, आपकी देरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी। गैर मुतवक्को तौर पे, माली तौर पे आप बहुत मुस्तहकम होने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो जोहल का मीन राशि में होना अकॉर्डिंग टू साइडेरियल सिस्टम आपके लिए बहुत फायदेमंद टाइम है। लेकिन यह है कि आपके वालिद साहब अगर हयात हैं तो उनकी बीमारी बड़ी तशवीशनाक हद तक परेशान कुन होगी। वालिद की सेहत का ख्याल रखना होगा। बहुत से कर्क राशि मून साइन कैंसर आपके वालिद इस अरसा में दुनिया से रहलत फरमा जाएंगे। लियो मून साइन बुर्ज असद ताले कमरी सिंह राशि से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात, जोहल जो आपके जायचा के छठे और 7वें घर का हुक्मरान है, आपके जायचा के 8वें घर में आ रहा है। ताजिक एस्ट्रोलॉजी में 8वें घर को खाना-ए हश्तम कहते हैं और हिंदी में इसे आश्तम भाव कहते हैं। हश्तम, आश्तम, आश्तम शनि यानी ढैया, लोहे का पाया, बदतरीन वक्त शुरू हो रहा है। इसे कंतका शनि का ढैया भी कहते हैं। तो जोहल की ये आमदोरफ्त जो है आपके लिए, ये ट्रांजिट बहुत नाकिस है। ये आपके मजमूई तौर पे पैदाइशी जायचा से पता चलेगा, लेकिन मून साइन सिंह आपको परेशानी तो है। सेहत के हवाला से आपको अपनी सेहत पे तवज्जो देने की जरूरत है। खुदा ना खास्ता कोई दायमी बीमारी लाहिक हो सकती है। सेहत के हवाला से मामूली सी बीमारी को भी आपने हल्के में नहीं लेना। बीमारी का ख्याल करें, इसे बढ़ने से रोकें। कर्ज लेना देना आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। कर्जों की अदायगी और कर्जों की वसूली आपके लिए नामुमकिन हो जाएगी। बीमारियों से लड़ने के लिए अपने अंदर जबरदस्त आसाबी और मुदाफियाती कुव्वत को पैदा करें और रुपए पैसे को संभाल के रखें। कानूनी मामलात में बच के रहें और कोई बहुत बड़ा रिस्क भी मत लें। इस अरसा में आपको बहुत मुहतात रहने की जरूरत है। कोई भी बड़ा फैसला, बड़ा कदम आपके लिए परेशान कुन हालात पैदा करने का मौजिब बन सकता है। गैर मुतवक्को अखराजात को भी आपने कंट्रोल करना है। ससुराली रिश्तेदारों और ननियाली रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मामू के साथ, मामूजात, कजन्स के साथ और ससुराल के साथ आपके ताल्लुकात बहुत खराब होंगे।
आप यूं कहने पे मजबूर हो जाएंगे, एक चुटकुला दे रहा हूं कि जिस तरह मुसलमानों को इसराइल ने नुकसान पहुंचाया है, मुझे मेरे ससुराइल ने नुकसान पहुंचाया है। आपके ससुराल आपके लिए ससुराइल बनने वाले हैं, इसराइल की तरह बड़ी खराबियां पैदा होने के इम्कानात हैं। बाकी अहम मामलात को आप बतरीके एहसन गुफ्तो शुनूद से हल कर सकते हैं। जोल की ये पोजीशन आपके जायचा के 10वें और दूसरे और 5वें घर पे अपने असरात डाल रही है, तो यहां पेशा वराना उमूर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। जज्बाती मत हो, जोशीले मत हो, आपको पुरसकून रहने की जरूरत है। जल्दबाजी हो के गुस्सा में आके फौरी इकदामात करना, फैसले करना आपके लिए हरगिज सजावार नहीं है। इन जज्बाती फैसलों का आपके कैरियर पे बड़े गलत असरात मुरतब होंगे। 2025 में जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको मुहतात रहने की जरूरत है। आपके जिंदगी के हर मामला, हर हवाला से उतार चढ़ाव आ रहा है, बड़ी शदीद किस्म की नाकिस सूरत हाल पैदा हो रही है। हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद बतदरीज फिर ये कांतक शनि का दौर चलेगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके लिए आसानियां रखे। देखिए, ज़ुहल के सख्त तरीन नाकिस असरात जो मुरतब हो रहे हैं आपके मून साइन पर, इसका खातिमा करने के लिए बहुत सी आस्ट्रो रेमेडीज हैं, लेकिन वो आस्ट्रो रेमेडीज आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में ही आपको बताई जा सकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध ज़ुहल के नाकिस असरात से बचने के लिए मैं आपको यहां कुछ बता दूं। आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में यह मालूम होगा कि ज़ुहल आपके साथ क्या कर रहा है, या ये ज़ुहल है भी या नहीं, या कोई और कौकब है जो आपको नुकसान दे रहा है। आपका दौर अकबर कौन सा चल रहा है, अनपते या दोशा कौन सा है, और आपके जायचे के 8वें घर की कुव्वत क्या है, और यहां मामलात कैसे हैं। तो जो खराबी होगी उसके मुताबिक आपको इस्लामिक रेमेडी बताई जाएगी। लौहे ज़ुहल भी तैयार की जाती है सिक्का की तख्ती पे, लेकिन पहले तो यह मालूम किया जाए कि आपके साथ मामला असल में है क्या। तो अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं और ज़ुहल के हवाला से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता कर सकते हैं। और जायचा फ्री नहीं बनाया जाता, इसकी फीस है, फीस अदा करेंगे तभी आपका जायचा बनेगा। अगर आप संजीदा हैं, इस नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे या मैसेज करें या टेक्स्ट करें, असिस्टेंट यहां पे मौजूद है, आपको जवाब दिया जाएगा और फीस के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। विर्गो मून साइन, कन्या राशि, बुर्ज सुंबला ताले कमरी से ताल्लुक रखने वाले खवातीनो हजरात, ज़ुहल आपके जायचा के 7वें घर में आ रहा है बाहिसाबे वैदिक सिस्टम, और ये आपके जायचा के 5वें और 6ठे घर पे हुक्मरान है। तो ये तवीलुल मुद्दत शराकतदारी पे आपको ला रहा है, आमादा कर रहा है। शरीक हयात आ रहा है आपकी जिंदगी में, अगर शादी नहीं हुई, ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। कोई लाइफ पार्टनर, कोई बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर आपकी जिंदगी में आ रहा है। मुमकिन तौर पे अगर आपके पैदाइशी जायचा में ज़ुहल आपके लिए अच्छे पहलू लिए हुए है तो लव मैरिज के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के कवी इम्कानात पैदा हो रहे हैं। शादी की रुकावट खत्म हो रही है, शादी की राह हमवार हो रही है। आपकी कारोबारी कोशिशें बराबर हो रही हैं। अगर आप बैंक से कर्ज लेते हैं तो फायदा हो जाएगा, कर्ज अदा करना चाहते हैं तो कर्ज अदा हो जाएगा। नतीजा खेज फवायद आपको मिलेंगे, चाहे वो कारोबारी मामलात हैं, चाहे वो पार्टनरशिप के मामलात हैं। तो आपके ताल्लुकात भी परवान चढ़ रहे हैं और जरूरी काम जो आपके रुके हुए थे, अरसा दराज से रुकावटें थी, वो रुकावटें खत्म हो रही हैं। ज़ुहल आपके जायचा के 9वें, पहले और चौथे घर पे बड़े अच्छे असरात मुरतब कर रहा है। आपका वकार बढ़ रहा है, आपकी उम्र दराज हो रही है, बीमारियों से आपको शिफा मिल रही है, सफरी रुकावटें आपकी खत्म हो रही हैं। जो आप एक जगह बंधे बैठे थे, अब आपकी जान छूट रही है, आप हदूद क़यूद से बाहर आ रहे हैं, सफरी रुकावटें आपकी दूर हो रही हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, बैरून मुल्क मुस्तकिल क़याम चाहते हैं, इमिग्रेशन चाहते हैं, आपको मिल जाएगी। और अगर आप बैरून मुल्क में अपनी जाती प्रॉपर्टी या रिहाइश चाहते हैं, वो मसला भी आपका हल हो जाएगा।
वो काम जिनमें आप थक चुके थे और जहनी तौर पे बेसकून हो चुके थे, अब उन कामों से आपको निजात मिलने वाली है। वो मुसीबतें, वो मसाइल, वो परेशानियां जिन्होंने आपको थका दिया था, बल्कि आप मौत की बद्दुआ करने लगे थे खुद के लिए, अब इन तमाम मुसीबतों से आपकी जान छूट रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मिक्स बैग है, थोड़ी सी परेशानी ये है कि जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक जब ज़ोहल रिजत में जाएगा तो खानदान के अफराद के साथ आपके कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। तो अपने बहन भाइयों, अपने कजन्स, अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात को खराब मत होने दीजिएगा, जज्बाती फैसले मत कीजिएगा, थोड़ा सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कीजिएगा। सिला रहमी भी कोई चीज होती है, अगर कोई ज्यादती भी कर रहा है रिश्तेदार तो थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल करें। हासिदीन बहुत हैं आपके, वो आप आहिस्ता आहिस्ता मुसीबतों से बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। घर का माहौल थोड़ा टफ रहेगा, मुतासिर हालात होंगे, लेकिन सबर, तदब्बुर और अक्लमंदी और होशमंदी का आपने मुजाहरा किया तो ये जो तवील अरसे का ट्रांजिट है जून 2027 तक ये जो जा रहा है, इसमें आपको बहुत बहुत मदद मिलने वाली है। आपके इंशाअल्लाह उल अजीज देरीना मसाइल हल होने वाले हैं। तवीलुल मुद्दत सरमायाकारी से आपको बहुत फायदा होगा। बैनुल अक़वामी कारोबारी मंसूबों में आपको मदद मिलेगी। स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। आपकी स्पेकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। अज़वाजी रिश्तों में थोड़े अप डाउन भी आ सकते हैं। अगर आपके पैदाइशी जायचा में ज़ोहल अच्छी हालत में नहीं है तो फिर जाहिर है जब ये आपके जायचा के 7वें घर में बैतुल ज़ौज में बद्दे मुकाबिल है तो परेशानियां हैं। लेकिन आपने मुस्तकिल अज़वाजी खुशी हासिल करने के लिए खुलूस, ईमानदारी और वफादारी को बरकरार रखना है, तो आपका रिश्ता अज़वाज कायम रहेगा। लिब्रा मून साइन, बुर्ज मीजान, ताले कमरी, तुला राशि से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात, ज़ोहल आपके जायचा के चौथे और 5वें घर का हुक्मरान है। अब यह आपके जायचा के 6ठे घर में आ गया, तो इसका आपके जायचा के 6ठे घर में आना आपको मुबारक हो, कैंग्रेचुलेशंस, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जितने भी मुखालिफीन हैं, खुल्लम खुल्ला एलानिया बरमला लोग जो आपके दुश्मन हैं, उन पे आपको फतह मिल रही है। पेशा वराना उमूर में आपको कामयाबी मिल रही है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मुलाजिमत में तरक्की, तोसी मिल रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है। मुखालिफीन पे फतह मिल रही है। पेशा वराना मैदान में आपका असर और रसूख और आपका फैसला और नफूज बढ़ रहा है। काम करने की सलाहियत, काबिलियत आपकी दुगनी हो रही है। आप पहले से ज्यादा मुतहर्रिक हो रहे हैं, मुस्तैद हो रहे हैं, ताकतवर, तवाना और चौकस हो रहे हैं और इनामात हासिल करेंगे। आपको इज्जत मिलेगी, ऑनर मिलेगा, कोई मेडल मिलेगा, कोई अवार्ड मिलेगा, कोई माहाना वजीफा या शहरिया मिलेगा। ये आपके हालात और आपके माहौल पे डिपेंड करता है कि आप करते क्या हैं। आपकी पोजीशन मुस्तहकम और मजबूत होने वाली है, आप अपग्रेड होने वाले हैं। आपके सामने जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप उनसे बड़े अच्छे तरीके से निपटने वाले हैं। लेकिन सेहत का खास ख्याल रखिएगा। ज़ोहल का जायचे के 6ठे घर में आना आपको दायमी मरीज बनाता है, ब्लड प्रेशर का, ज़ियाबतीस का यानी शुगर का मरीज बना देता है। तो इस बात का आपने ख्याल करना है, खास तौर पे जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक। इस अरसा में अपनी सेहत का ख्याल करें। ज़ोहल रिजत में होगा, खानदानी मामलात में मसाइल पैदा हो सकते हैं, जायदाद के तनाज़ात जन्म ले सकते हैं और बहुत से मामलात में आपको एहतियात करने की जरूरत होगी। आपके जायचे के 8वें, 12वें और 3रे घर पे भी ज़ोहल की नजर होगी, तो मसाइल को हल करने, सेहत को बेहतर बनाने और तरक्की को फरोग देने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ज़ोहल आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होगा। यह आपको इस्तकामत पे लेके आएगा, कामयाबियों से हमकिनार करेगा। जो लोग आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन आपके सामने आएंगे वो जलीलो खार हो जाएंगे और आप जिस चीज का अज़म और इरादा करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। तालीमी उमूर में आपको बहुत कामयाबी और फतूहात मिलने वाली हैं। इम्तिहानात की आप अच्छे तरीके से तैयारी करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, ज़ेरे तालीम है, तो आपको बहुत फायदा होगा। ज़ोहल इस बात पे जोर देता है कि मेहनत करें। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। लिब्रा मून साइन, ज़ोहल आपके जायचा के 6ठे घर में है। 6ठे घर का ताल्लुक मसरूफियात के साथ है, मेहनत के साथ है, कोशिश के साथ है।
اگر آپ کوششیں کریں گے، یقین کریں 28 سال تک زحل آپ کو بلندی پہ لے جاتا رہے گا۔ تو ان 2.5 سالوں میں آپ انتھک محنت کریں، کوشش کریں، زحل آپ کو پوری طاقت کے ساتھ مدد فراہم کر رہا ہے۔ باقی یہ سب کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، مگر یہ آپ کو ہاتھوں پہ لیے ہوئے ہے، تو اس کی قدر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وقت بار بار نہیں آتے، 28 سال کے بعد یہ وقت آیا ہے۔ اسکارپیو مون سائن، تالے قمری، برج عقرب، ورشک راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، زحل آپ کے زائچہ کے تیسرے اور چوتھے گھر کا مالک ہے۔ اب یہ آپ کے زائچہ کے ایویٹار گیٹ چوتھے گھر سے نکل گیا، خدا خدا کر کے جان چھوٹی۔ آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے 29 مارچ 2025 میں۔ اس پوزیشن سے زحل آپ کے زائچہ کے 7ویں، 11ویں اور دوسرے گھر پہ اپنا اثر ڈالے گا۔ اب محبت میں کامیابیاں ملنے کے دور کا آغاز ہو رہا ہے، رومانوی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، آپ کا ڈھائیا ختم ہو گیا، لوہے کا پایا، سخت سایہ، آپ کی جان چھوٹ گئی، محبوب آپ کے قریب آ جائے گا، بچھڑے ہوئے واپس آ جائیں گے، دوست واپس آ جائیں گے، تعلقات فروغ پائیں گے، تنہائیاں، اداسیاں، ناکامیاں ختم ہونے والی ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے شادی ہونے کے چانسز پوری قوت کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اب کامیابیاں سمیٹنے کا وقت ہے، ملازمت اچھی ملنے والی ہے۔ اگر آپ بے روزگار تھے، آپ کے پاس ملازمت نہیں تھی، تو ڈھیا نے رگڑا لگایا آپ کو، اب ملازمت مل جائے گی۔ لیکن کوشش کریں کہ جولائی 2025 سے پہلے پہلے ملازمت حاصل کر لیں، ملنے کے کبھی امکانات ہیں، لیکن جولائی 2025 سے لے کے نومبر 2025 تک پھر کچھ مسائل جو ہیں آپ کے سامنے رہیں گے۔ ملازمت کی منتقلی سے گریز کرنا بہت ضروری ہوگا۔ جولائی سے نومبر کے درمیان مسائل رہیں گے ملازمت کے حوالہ سے، تو کوشش کریں کہ جولائی 2025 سے پہلے پہلے اپنے مسائل حل کر لیں۔ وقت آپ کے لیے سازگار ہے۔ بچوں کے بارے میں البتہ کچھ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا۔ کاروباری لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، آپ کی کمائی اب بڑھنے لگی ہے، سرمایہ کاری سے آپ کو مدد ملے گی، انویسٹمنٹ سے آپ کو فائدہ ہوگا، نئی حکمت عملی آپ کو ملے گی، دانشمندانہ فیصلے آپ کریں گے، سٹاک مارکیٹ میں بھی کام کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، دولت جمع کرنے سے مدد ملے گی۔ جتنی کوشش کریں گے اتنی دولت کمائیں گے، جتنی محنت کریں گے اتنا پیسہ آپ پہ آئے گا۔ بہت کامیابیاں اور فتوحات آپ حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ ایک بہت بڑے مشکل وقت سے باہر نکل آئے ہیں، مبارک ہو۔ سیجیٹیریس مون سائن، برج قوس، تالے قمری، دھنو راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، زحل آپ کے زائچہ کے دوسرے اور تیسرے گھر کا مالک ہے۔ زحل کا یہ ٹرانزٹ اب آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں ایویٹار ہاؤس میں ہو رہا ہے۔ یہ پوزیشن آپ کے لیے بڑی سخت اور ناقص پوزیشن ہے۔ زحل چوتھے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے زائچہ کے 6، 10ویں اور پہلے گھر پہ اپنا بھرپور اثر ڈالے گا۔ زحل کا یہ ٹرانزٹ بڑا چیلنجنگ ٹرانزٹ ہے، یہ ڈھیا کے دور کا آغاز ہے۔ ممکنہ طور پہ ہر کام میں آپ کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ناگزیر وجوہات کی بنا پہ آپ کہیں نقل مکانی کرتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، تو جہاں گئے پھر وہاں آپ طویل عرصہ پھنسے رہیں گے اور وہاں پہ آپ کا قدم جم جائے گا، تو سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیے گا۔ آپ کے بہت سے اقدامات آپ کے خاندان کو آپ سے جدا کر دیں گے، خاندان میں انتشار پیدا ہوگا، تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خاص طور پہ والدہ کی صحت کے حوالہ سے آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ والدہ آپ کے لیے مشکل پیدا کریں گی، والدہ کی جانب سے آپ کو تشویش اور سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر والدہ حیات ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی صحت پہ اور آپ کے بچوں پہ اس کے بہت ناقص اثرات پڑیں گے۔ قانونی معاملات میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی، لیکن رگڑا بھی خوب لگے گا، تو قانونی معاملات سے بہتر ہے کہ خود کو بچائیں۔ کامیابی آپ کو تبھی ملے گی جب آپ سخت محنت کریں گے اور شنی کے اوپائے کریں گے، نیک کام کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے اور اپنے پیدائشی زائچہ کی روشنی میں اس کے ناقص پہلو کا سدباب، تدارک اور حل کریں گے، تبھی آپ کو مدد ملے گی۔ زحل کے ڈھائیا کے دور میں آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، نظم و ضبط قائم کریں گے، قواعد و ضوابط کی پیروی کریں گے،
जिंदगी एक उसूल के तहत गुजारेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अलबत्ता जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 के दरमियान जब ज़ुहुल रेट्रोग्रेड होगा तो आपके सीने में इन्फेक्शन हो सकता है, वालिदैन की सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है, हालात खराब होना शुरू हो जाएंगे, माली बदउनवानियों का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज लेना देना, बड़े काम का आगाज करना, शुरुआत करना जुलाई 2025 से नवंबर 2025 के दौरान आपके लिए बहुत नाकिस होगा। ताहम इसके बाद हालात बतदरीज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। साजगार हालात तभी आएंगे जब आप इनका हल करेंगे। देखिए, ज़ुहुल के सख्त तरीन नाकिस असरात जो मुरतब हो रहे हैं आपके मून साइन पर, इसका खातिमा करने के लिए बहुत सी आस्ट्रो रेमेडीज हैं, लेकिन वो आस्ट्रो रेमेडीज आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में ही आपको बताई जा सकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध ज़ुहुल के नाकिस असरात से बचने के लिए मैं आपको यहां कुछ बता दूं। आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में यह मालूम होगा कि ज़ुहुल आपके साथ क्या कर रहा है, या ये ज़ुहुल है भी या नहीं, या कोई और कौकब है जो आपको नुकसान दे रहा है, आपका दौर अकबर कौन सा चल रहा है, अनपत्या दोषा कौन सा है, और आपके जायचे के 8वें घर की कुव्वत क्या है, और यहां मामलात कैसे हैं। तो जो खराबी होगी उसके मुताबिक आपको इस्लामिक रेमेडी बताई जाएगी। लौहे ज़ुहुल भी तैयार की जाती है सिक्का की तख्ती पे, लेकिन पहले तो ये मालूम किया जाए कि आपके साथ मामला असल में है क्या। तो अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं और ज़ुहुल के हवाला से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता कर सकते हैं। और जायचा फ्री नहीं बनाया जाता, इसकी फीस है, फीस अदा करेंगे तभी आपका जायचा बनेगा। अगर आप संजीदा हैं, इस नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे या मैसेज करें या टेक्स्ट करें, असिस्टेंट यहां पे मौजूद है, आपको जवाब दिया जाएगा और फीस के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। कैप्रिकॉर्न मून साइन, बुर्ज जद्दी ताले कमरी से ताल्लुक रखने वाले खवातीन व हजरात, मकर राशि, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी 7.5 साल इंतहाई मुश्किल तरीन जिंदगी का ये सख्त तरीन दौर खत्म हुआ, खुदा खुदा करके बला टली। आपका अपना हाकिम कौकब था, अगर आपके पैदाइशी जायचा में अच्छी हालत में था तो ये 7.5 साल आपने उरूज भी देखा है, मुश्किलों के बाद आसानियां भी आई हैं, ज़ुहुल ने आपको नवाजा भी है, उठाया भी है, अपने बेगाने पता चल गए, 60-70 में आपने देख लिया सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसने क्या किया, सबकी हकीकत आपके सामने आ गई। अब खैर एक वक्त था, गुजर गया, आइंदा 28 साल के लिए अब जान छूटी। ज़ुहुल आपके जायचा के फर्स्ट डेकन का मालिक है और सेकंड हाउस का भी मालिक है, आपके जायचा के तीसरे घर में दाखिल हो गया। तब्दीलियों का तजर्बा आपने बहुत किया, अब ये आपके जायचा के दूसरे घर का मालिक है, तीसरे घर में जा रहा है तो साजगार असर पैदा कर रहा है। ज़ुहुल आपके जायचा के 5वें, 9वें और 12वें घर पे अपनी नजर डाले हुए है, एस्पेक्ट कायम कर रहा है। तो ये आपके गैर मुल्की दौरे, बैरून मुल्क सफर की रुकावटें खत्म कर रहा है, बड़ी स्पीड के साथ ये आपको बाहर ले जाएगा। अगर आप बैरून मुल्क मुस्तकिल क़याम करना चाहते हैं, एमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, या बैरून मुल्क में अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, रिहाइशगाह बनाना चाहते हैं, अपना ज़ाती अपार्टमेंट चाहते हैं, आपको मिल जाएगा। आपकी मजहबी और रूहानी सरगर्मियां आपके लिए बहुत मुआविन मददगार साबित होंगी और आपकी दिलचस्पी भी बढ़ रही है रूहानियत की तरफ। अब आप रूहानियत में आएंगे, इबादत और जिक्र इलाही से आपको बहुत रग़बत होने वाली है। अलबत्ता ये एक मिक्स बैग है, आप देखेंगे कि आपके बहन भाई बीमार हो रहे हैं, बहन भाइयों की जुदाई, मौत और सदमे का सामना आपको करना पड़ सकता है। बच्चे आपके तरक्की करेंगे, अगर आपकी औलाद है और वो मेहनती है तो बच्चों की खुशियां आप देखेंगे, बच्चे आपके बरसरे रोजगार होने वाले हैं, उनकी शादियां होने वाली हैं, आपके बच्चे तरक्की करने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे। ये डिपेंड करता है आपके माहौल पे, आपके हालात पे कि बच्चे अगर हैं और मेहनत करते हैं तो आप देखेंगे कि उनको बड़ी, आपको उनकी तरफ से खुशी मिलेगी। आपका समाजी हल्का, सोशल सरगर्मियां, उसमें इजाफा होने वाला है, हल्का बढ़ने वाला है। आपकी जहानत, आपकी अक्लमंदी बहुत बढ़ चुकी है, जिस शोबा में भी आप जा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन
जून 2025 से नवंबर 2025 तक आपने थोड़ा सा मुहतात रहना है। आपका हाजिमा खराब हो सकता है, निजाम हजम मुतासिर होगा चूंकि ज़ुहल रिजत की हालत में होगा। तो इस अरसा में आपके वालिदैन की सेहत पे भी बड़े नाकिस और मनफी असरात पड़ेंगे। लेकिन यह है कि नवंबर के बाद फिर आपके हालात बतदरीज साजगार और बेहतर रहेंगे। तो कामयाबियों की चाबियां अब आपके हाथ में है। मुश्किल वक्त आपने देख लिया है, अब आपके लिए एक नए सुनहरी दौर का आगाज हुआ चाहता है। अगर आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बहुत मुनाफा मिलने वाला है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो फिर तरक्की होने वाली है। हिसाबो किताब के खतरात मोल लें, कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाएं, बड़े फैसले करें, बड़े कदम उठाएं। खुदा आपका हामी और नासिर। एक्वेरियस मून साइन, ताले कमरी बुर्ज दल्व, कुंभ राशि से ताल्लुक रखने वाले खवातीन हजरात, मैं वाजे कर दूं कि अगर वैदिक सिस्टम में आपका मून साइन कुंभ है तब ये वीडियो आप देखें और खुद को साड़ सत्ती का शिकार समझें। अगर आप अपनी अंग्रेजी तारीख पैदाइश से बुर्ज दल्व हैं, एक्वेरियस हैं, तो फिर खुदारा इस झंझट में आप ना पड़ें। इधर आपका कोई लेना देना नहीं है। अपना मून साइन पहले पता करें क्या है। अगर आपको यह पता चल गया है कि आपका मून साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपका, तब ये वीडियो आप देखें। तो कुंभ राशि, आप पिछले 5 साल से ज़ुहल की साड़ सत्ती का शिकार तो हैं और ज़ुहल आपके फर्स्ट डेकन में रहा, शनि इन योर फर्स्ट डेकन। अब आ गया आपके जायचा के दूसरे घर में, पाइसिस हाउस में, मीन राशि में। तो अब इसके साड़ सत्ती का बस 2.5 साल का पीरियड रह गया है। अब सिर्फ 2.5 साल रह गए हैं। यहां यह भी वाजे करता चलूं कि पहली बात तो यह है कि ज़ुहल आपका अपना हुक्मरान कौकब है, ये आपका अपना लॉर्ड है, वही आपको ज्यादा नुकसान नहीं देता। और अब जब ये मीन राशि में आया है तो मीन राशि में ये हैप्पी होता है। सैटर्न इन पाइसिस हैप्पी होता है, ये इसकी बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर आपके पैदाइशी जायचा में, जन्म कुंडली में शनि आपके लिए अच्छी हालत में है, उसका एस्पेक्ट अच्छा है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप मट्टी भी हाथ में लेंगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पैदाइशी जायचा में शनि आपका दुश्मन है, आपके लिए नाकिस है या कमजोर है या हालत हजीज में है, डाउनफॉल है, वीक पड़ा हुआ है, तो फिर आपके लिए परेशानियां हैं। अब जो ये पोजीशन कायम कर रहा है, ये आपके जायचा के चौथे, 8वें और 11वें घर पे अपना भरपूर असर डालेगा। ये आपको दौलत कमाने के तरीके भी सिखाएगा और ये आपको बताएगा कि रुपया पैसा बचाना कैसे है और कमाना कैसे है। तो आप अपना बजट बनाएं, अपनी जिंदगी की तामीर, तरक्की, तौसी के लिए, उरूज पे जाने के लिए, आसमान पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ी आपको चाहिए, वो सीढ़ी बनाने के लिए अब आप मेहनत का काम शुरू करें, कोशिश करें। अगर आप बैरून मुल्क मुलाजमत करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या बैनुल अक़वामी तौर पे आप तिजारत करते हैं, तो ये ट्रांजिट आपको बहुत जबरदस्त कामयाबी देगा। आप अपना बजट बना लें, अपनी बचत में इजाफा करें तो बहुत रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन ये एक थोड़ा सा मिक्स बैग है। खानदानी ताल्लुकात आपके खराब हो रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ आपको बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, सोच समझ के आपको कदम उठाने पड़ेंगे। और इफ़ाम व तफहीम की बड़ी अशद जरूरत होगी, मामला फहमी की अशद जरूरत होगी, और जायदाद के मसाइल भी बनेंगे, प्रॉपर्टी के लेन देन से भी मसाइल होंगे। लेकिन आखिरकार आपको फायदा हासिल हो जाएगा। आपने अपनी सेहत का खास तौर पे ख्याल रखना है। सख्त बात करना, गाली गलौज करना और तैश में आके बदकलामी करना, यह आपके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अपनी जबान को आपने लगाम में रखना है। शनि का मीन राशि में आपके सेकंड हाउस में होना, यह आपकी जबान से कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर करवा देगा। आफतुल इंसान ताहतल लिसान, इंसान की मुसीबतें उसकी जुबान के अंदर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जबान से कुछ ऐसा बोल दें जो बाद में आपके लिए बहुत मसाइल पैदा कर दे। तो इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। पहले सोचें, तोलें, फिर बोलें। शरीके हयात आपकी बीमार हो जाएगी। अगर आप खातून है तो शौहर की बीमारी का आपको देखना पड़ेगा, सदमा या मुसीबत आप देख सकती हैं, तो उनकी रेमेडी आप जरूर कीजिएगा।
باقی یہ ہے کہ انکم آپ کی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے گی، بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی اوورآل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پرسنل چارٹ میں، آپ کے برتھ چارٹ میں شنی کیسا تھا، یہ صحیح پتہ آپ کو وہاں سے لگے گا۔ لیکن پچھلے 5 سالوں میں جو آپ نے شنی کی ساڑھ دیکھی ہے، آپ کو کافی پتہ چل گیا ہوگا۔ جولائی 2025 سے لے کے نومبر 2025 تک آپ کو خاص طور پہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا حاکم کوکب ذوحل رجت میں ہوگا اور آپ کے زائچہ کے دوسرے گھر سے پھر پلٹ کے ایک بار آپ کی جانب آ جائے گا۔ خاندانی اختلافات بڑھیں گے، روپیہ پیسہ بچانا بہت ضروری ہوگا۔ اس عرصہ میں قرض لینا دینا، بڑی سکیم میں حصہ ڈالنا، بہت بڑا منصوبہ بنانا، یہ آپ کے لیے مشکلات لائے گا۔ آپ کی کوششوں میں، کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، خواہشات کے حصول میں ناکامی ملے گی، لیکن اس کے بعد بتدریج حالات پھر بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کافی بہتری دیکھیں گے۔ دیکھیے ذوحل کے سخت ترین ناقص اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں آپ کے مون سائن پر، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے بہت سی آسٹرو ریمیڈیز ہیں، لیکن وہ آسٹرو ریمیڈیز آپ کے پیدائشی زائچہ کی روشنی میں ہی آپ کو بتائی جا سکتی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ اندھا دھند ذوحل کے ناقص اثرات سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہاں کچھ بتا دوں۔ آپ کے پیدائشی زائچہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوگا کہ ذوحل آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یا یہ ذوحل ہے بھی یا نہیں، یا کوئی اور کوکب ہے جو آپ کو نقصان دے رہا ہے، آپ کا دور اکبر کون سا چل رہا ہے، انپتیہ دوشا کون سا ہے، اور آپ کے زائچے کے 8ویں گھر کی قوت کیا ہے، اور یہاں معاملات کیسے ہیں۔ تو جو خرابی ہوگی اس کے مطابق آپ کو اسلامک ریمیڈی بتائی جائے گی۔ لوح ذوحل بھی تیار کی جاتی ہے سکہ کی تختی پہ، لیکن پہلے تو یہ معلوم کیا جائے کہ آپ کے ساتھ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ تو اگر آپ اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں اور ذوحل کے حوالہ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور زائچہ فری نہیں بنایا جاتا، اس کی فیس ہے، فیس ادا کریں گے تبھی آپ کا زائچہ بنے گا۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں اس نمبر پہ آپ کال نہیں کریں گے یا میسج کریں یا ٹیکسٹ کریں، اسسٹنٹ یہاں پہ موجود ہے، آپ کو جواب دیا جائے گا اور فیس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پائسز مون سائن، مین راشی، تالے قمری برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، دیکھیے میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، اگر آپ کا انڈین اسٹرالوجی کے مطابق مون سائن پائسز ہے، آپ کا چندرما لگنا مین راشی ہے، تب آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور اگر آپ اپنی انگلش تاریخ پیدائش کے حساب سے پائسز ہیں، سن سائن آپ کا پائسز ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اس جھنجٹ میں آپ ہرگز نہ پڑیں۔ پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا مون سائن کیا ہے، جو شروع میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اگر آپ کا مون سائن پائسز ہے انڈین کنڈلی میں، تو پھر آپ پچھلے 2.5 سال سے 60 کا شکار رہے ہیں، اور اب اس کے 5 سالہ بقیہ دور کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اب اس کا دوسرا دور سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے، اور یہ سب سے ٹف ٹائم ہے جب سیٹرن آپ کے فرسٹ ڈیکن میں آ گیا ہے۔ سیٹرن آپ کے زائچے کے 11ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے، اور ذوحل کی یہ نشست آپ کے زائچہ کے 3، 7ویں اور 10ویں گھر پہ بہت بدترین طریقے سے اثر انداز ہو رہی ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں، ازواجی زندگی برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، شریک حیات کی جانب سے مسائل کا سامنا، شریک حیات لائف پارٹنر کی بیماری یا خدا نخواستہ جدائی یا موت کا سامنا، تعلقات کشیدہ، بہت سے معاملات احتیاط طلب ہونے والے ہیں۔ شنی کی 60 اور ڈھیا کے حوالہ سے میرے بڑے ویڈیو تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں، ڈسکرپشن میں میں نے ان کے لنک دیے ہیں۔ میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ ذوحل جب زائچہ کے پہلے گھر میں آتا ہے، جیسا کہ آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں آ چکا ہے، تو یہ آپ کی مت مار دے گا، آپ بڑے غلط فیصلے کریں گے، اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں ماریں گے۔ اس عرصہ میں جب آپ 60 میں ہیں اور ذوحل آپ کے زائچہ کے پہلے گھر میں ہے، تو آپ کو اپنے تعلقات کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نئے کام کا آغاز کرنا درد سر بن جائے گا، تجارت اور بزنس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، طویل المدت کاموں میں بھی آپ لٹک جائیں گے، ہر کام میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بڑے فیصلے بڑی ہوش مندی، سمجھداری اور دیانتداری کے ساتھ کریں، خلوص کے ساتھ کریں، مشاورت بہت ضروری ہے۔ تجربہ کار اور ہوشیار لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد
दयानतदार और पुरखुलूस लोगों से बातचीत करने के बाद कोई बड़ा फैसला करें। मंसूबाबंदी भी तभी काम आएगी जब आप अपनों के साथ मशवरा करके चलेंगे। अगर आप अपनों को ही धोखा देते हैं, अगर आप अपनों के साथ झूठ बोलते हैं, कोई गलत कदम उठाते हैं, गलत फैसला करते हैं, तो आपको बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ज़हनी दबाव में इजाफा हो रहा है, खास तौर पे जुलाई 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक अज़वाजी मसाइल, ताल्लुकात की खराबी, ज़हनी तनाव, जिस्मानी बीमारियां और मसाइल आपके सामने आ रहे हैं। तो इस हवाला से आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। ताहम ये जनरल रीडिंग है। अगर आपके पैदाइशी जायचा में शनि आपके लिए अच्छे पहलू लिए हुए है तो फिर ये साढ़सती आपको कोई नुकसान नहीं दे रही। बाकी इंसान नेक अमाल करता है, सदका और खैरात करता है तो बहुत सी मुसीबतों से बच जाता है। तो अगर आप साढ़सती की वजह से परेशान हैं और आपने नाकिस असरात को देखा है तो इसका हल करवा लीजिए अपने जाती जायचा पैदाइश की रोशनी में। देखिए, ज़ुहल के सख्त तरीन नाकिस असरात जो मुरतब हो रहे हैं आपके मून साइन पर, इसका खातिमा करने के लिए बहुत सी आस्ट्रो रेमेडीज हैं, लेकिन वो आस्ट्रो रेमेडीज आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में ही आपको बताई जा सकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध ज़ुहल के नाकिस असरात से बचने के लिए मैं आपको यहां कुछ बता दूं। आपके पैदाइशी जायचा की रोशनी में यह मालूम होगा कि ज़ुहल आपके साथ क्या कर रहा है, या ये ज़ुहल है भी या नहीं, या कोई और कौकब है जो आपको नुकसान दे रहा है, आपका दौर अकबर कौन सा चल रहा है, अनपतया दोषा कौन सा है, और आपके जायचे के 8वें घर की कुव्वत क्या है, और यहां मामलात कैसे हैं। तो जो खराबी होगी उसके मुताबिक आपको इस्लामिक रेमेडी बताई जाएगी। लौहे ज़ुहल भी तैयार की जाती है सिक्का की तख्ती पे, लेकिन पहले तो ये मालूम किया जाए कि आपके साथ मामला असल में है क्या। तो अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं और ज़ुहल के हवाला से मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राबिता कर सकते हैं। और जायचा फ्री नहीं बनाया जाता, इसकी फीस है, फीस अदा करेंगे तभी आपका जायचा बनेगा। अगर आप संजीदा हैं, इस नंबर पे आप कॉल नहीं करेंगे या मैसेज करें या टेक्स्ट करें, असिस्टेंट यहां पे मौजूद है, आपको जवाब दिया जाएगा और फीस के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा।